गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग कुछ भी नहीं कहता है। वो सिर्फ मतलब सब लोगों को इग्नोर और सब लोगों के साथ मतलब हाँ में बात करता है। वांग ज़ुएशन उसे बहुत पोक करने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि विंग को वो पोक करेगी तो एक मतलब मैस क्रिएट कर पाएगी और सब लोग ये समझ पा रहे हैं। लेकिन विंग विंग मतलब वांग जी मतलब सब लोग थोड़ा बहुत विंग से बात करते हैं तो हमें जवाब दे भी देता है। लेकिन वांग ज़ुएशन को वो टोटल इग्नोर करता है। तो वांग ज़ुएशन लास्ट में वो सह नहीं पाती है, वो चीख के बोलती है मतलब जियांग बिंग तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एरोगेंस दिखाओगे? तो वहाँ पे ना मतलब विंग थोड़ा सा मतलब चौंक गया था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या है। और मैडम यू जो बातें मतलब वो फ़ोन पे बात कर रही थी वो थोड़ी दूर में ही थी। तो वहाँ पे मतलब वांग ज़ुएशन की मॉम आके बोलती है क्या हुआ बीबी? तो वहाँ पे वांग ज़ुएशन रोते हुए बोलती है इसने मुझे बुली किया है। तो सब लोग ना जस्ट शॉकिंगली वांग ज़ुएशन को देख रहे थे कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इतना बड़ा झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कह रहा था। तो वहाँ पे मतलब वांग ज़ुएशन की मॉम मिसेस वांग आती है विंग को थप्पड़ मारने के लिए, मतलब हाथ उठाने वाली थी। तो ना विंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो एक एल्डर है और एल्डर के ऊपर वो हाथ उठा नहीं सकता, हाथ रोक नहीं सकता। तो उसकी गलती क्या है वो ना समझ के भी वो थप्पड़ खाने ही वाला था। तो मैडम यू आके वांग ज़ुएशन की मॉम का हाथ पकड़ लेती है। तो वो ना गुस्से में मैडम यू वांग ज़ुएशन की मॉम की तरफ देख रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम यू का गुस्सा देख के वांग ज़ुएशन की मॉम थोड़ा सा ना वो फ्लिंच हो गई थी क्योंकि उन्हें पता है कि मैडम यू एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो बिल्कुल भी बख्शेंगी नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू मतलब ऐसे फेंकती है जैसे मतलब वांग ज़ुएशन की मॉम को चोट लगे। तो वो होता है वो ना धक्का देके विंग से दूर करती है, विंग के सामने वो आ जाती है। तो विंग ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ले देख रहा था। तो सब लोग वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है मेरे बेटे को मारने की इजाज़त ना मैंने किसी को दी है ना मैं कभी किसी को दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने की? तो वहाँ पे वांग ज़ुएशन की मॉम बोलती है तुम्हारी बेटा मेरे बेटी को बुली कर रहा था। तो बोलता है क्या किया? मेरे बेटे ने तो मैं जब से यहाँ पे खड़ा होकर एक काम कर रही हूँ मेरे बेटे ने एक भी शब्द नहीं निकाला। तो वहाँ पे ना मैं वांग ज़ुएशन की तरफ वांग ज़ुएशन की मॉम देख के बोलती है एक्सप्लेन इट, तुम्हें उसने क्या क्या किया है? तो वांग ज़ुएशन ना कुछ कह नहीं पा रही थी। तो ना वहाँ पे सच में तब नी हुसैन उठता है और बोलता है ब्रदर रे ने कुछ नहीं किया है, ब्रदर रे ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें इग्नोर किया है। वो उन्हें पोक कर रही थी, अजीब अजीब से क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन फिर भी ब्रदर वे ने उन्हें कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि हूँ में जवाब तक नहीं दिया। तो वहाँ पे सब लोग जब जस्ट उन दोनों माँ बेटी को देख रहे थे, जैंग फैमिया वो लोग ना स्टडी में थे, थोड़ा काम कर रहे थे। लैन चिंगेंजून और जैंग फैमिया नी मिस्टर नी सब लोग बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे मिस्टर वांग आते हैं और बोलते क्या हुआ? तो ना वहाँ पे सबको सब पता ही चलती है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया गुस्से में उन दोनों के पास आ रहे थे। अल्फ़ा थे वो, ऑफ कोर्स अपने ओमेगा बेटे को कोई बुली कर रहा था। वो सुनते ही वो एक प्रोटेक्टिव फादर वाला नेचर आ जाता है। तो वहाँ पे ना मिस्टर वांग आते हैं और बोलते हैं आई नो उन लोगों ने गलती की है, लेकिन मतलब उन्हें प्लीज़। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं अपने ओमेगा को समझाओ कि हर बार मैं चुप नहीं रहूँगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे बेटे को बिना बात के मारने की। अगर मेरे बेटे ने अगर कोई गलती की होती तभी भी उसको उतनी छूट नहीं है कि मेरे बेटे को मार सके। वो पनिश करना है मैं करूँगा, डांटना है तो मैं डांटूँगा, कुछ भी करना है तो मैं करूँगा। मैंने किसी को भी ये मतलब नहीं किया बोला है कि कोई भी आके मेरे बेटे को बुली कर सके, मेरे बच्चे को बुली कर सके।
तो विंग ना जस्ट मतलब वो जियांग चेन तब तो विंग को मतलब पीछे ही खींच चुका था। मतलब जब वांग जिशन ये मदर थप्पड़ मारने वाली थी, जियांग चेन ने उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचने ही वाला था, तो तभी मैडम यू सामने आ गई थी। और जियांग चेन बदतमीज तो थोड़ी ना है कि वो हाथ पकड़ लेगा, तो वो विंग का हाथ पकड़ के पीछे खींच लेना चाहता था कि उसके छोटे भाई को कोई हर्ट ना करे। तो वहाँ पे विंग सिर्फ डनफॉर्नेटली देख रहा था, उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अपने आप ही सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो कुछ कह नहीं रहा था। तो वो उन्हें गहरी सी सांस लेता है और बोलता है जाने दीजिए। तो बोलता है विंग को, मैं जैंग फैम में शराब। दोनों वहाँ पे विंग सच में शराब हो जाता है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया वांग मतलब मिस्टर वांग की तरफ देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ही तुम उड़ रहे हो, तुम्हारी पत्नी उड़ रही है, मेरे साथ कोई डील नहीं होगी तुम्हारी आज के बाद। तो वहाँ पे मिसेस वांग बोलती है, मुझे पता है कि मैंने बिना सुने मेरे बेटी की नेकिंग को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे दी, इसके लिए तुम्हें हमारी दोस्ती में। तो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वांग जिशन की गलती की सज़ा मैंने 7 साल पहले मेरे बेटे को दी थी, मैं क्या वो भूल चुका हूँ? क्या मैंने वो फिर से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया? मेरे बेटे को मुझे भेजना था क्योंकि मुझे उसे स्ट्रॉन्ग बनाना था, इसलिए नहीं कि मैंने उसे सज़ा दी थी। उसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे भी बात नहीं करता। मैं उससे मतलब बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता। उसकी वजह से मेरा बेटा एक सोल्जर बन रहा है, एक टफ ओमेगा जिसे क्रैक करना किसी की आवाज़ की बात नहीं है, और आई प्राउड ऑफ इट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सच्चाई नहीं पता। हर बार तुम्हारी ही सो कॉल बेटे की वजह से मेरे बेटे को परेशानी होगी, मेरे बेटे को वो बॉदर करेगी, और मैं ये करने दूंगा। मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट गुड पर्सन। ऐसा बोल के जैंग फैमिया एक मतलब मिस्टीरियसली स्माइल देते हैं, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये हुआ क्या है। होने के बाद ना वहाँ पे जैंग फैमिया ना जस्ट ये सारी चीज़ें वो मतलब लेट गो कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या है। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है, और विंग ना मतलब उसे बहुत टायरिंग फील हो रहा था, उसके चेहरे पे उसकी टायर्डनेस दिख रही थी। तो मैडम यू उसके हस्बैंड को संभाल रहे हैं, तो इसको कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। तो वो पीछे घूम के जब देखते हैं कि वैसे मतलब टायरिंग फेस से खड़ा हुआ है, तो उसके चेहरे पे को पकड़ के उसकी तरफ देख के बोलते हैं जाओ। तो वहाँ पे विंग ना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज था, कहाँ जाए वो। तो वहाँ पे मतलब मैडम ये बोलती है अपने कमरे में जाओ। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो बोलता है तो बोलता है तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो, और ये इसकी नेकिंग देखने के लिए तुम्हें अपनी इतनी स्पेशल मतलब क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। आई एम विथ यू, को हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के मैडम यू ना उसे उसके गालों को सहलाती है और उसे हक करके बोलती है आई एम सॉरी, मैंने उस बात गुस्से में तुम्हें हर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार कोई हर्ट नहीं करेगा। तो ना वो मदरली प्रोटेक्शन विंग महसूस कर चुका था, और उसके फादर ने तो बोल ही दिया था कि उसे टफ बनाने के लिए उसे भेजा गया था, उसे सज़ा देने के लिए नहीं। सारी चीज़ें मुंह से उसके मदर फादर की निकल गई है, वो समझ रहा है, और उसके मदर फादर अभी रिग्रेट कर रहे कि क्यों बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि विंग मतलब थोड़ा टफ रहे, टफ बने। उनका छोटा बच्चा वो एक ओमेगा है, वो एक लड़का है, तो ऑफ कोर्स उसे टफ बनाने के लिए उसके फादर मदर ने इतनी मतलब उसकी नफ़रत भी झेल ली। तो इसीलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि उसके मदर फादर ने उसकी फ्यूचर के बारे में सोचा है, उसे पैम्पर नहीं किया है। यहाँ तक कि उसके ब्रदर और उसके सिस्टर को भी पैम्पर नहीं किया गया है, उन्हें भी एक टफ लाइफ दी गई है, क्योंकि एक टफ लाइफ से ही वो एक टफ इंसान बन सकते हैं। सॉफ्ट गुड़िया जैसे नहीं बनाना चाहते थे जैंग फैमिली मैडम यू अपने बच्चों को। तो ऑफ कोर्स विंग ने भी अपने पेरेंट्स को देखा है अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के ऊपर कितना टफ होते हुए। वो तो उसने सिर्फ वो खुद
उसको ठीक नहीं करना चाहते थे, मतलब उसे पनिश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसने अपने ग्रैंडपा को सौंप दिया था। तो वहाँ पे विंग ना जब वो अपने कमरे में जा रहा था तो वहाँ पे मतलब वांग जिशन अपने नीस में आके बोलती है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। तो जैंग फैमिया ना कुछ भी नहीं कहते हैं और वो मैडम लैन और चिंगी जुन की तरफ देखते हैं। तुम लोगों की वजह से मैं इन लोगों के साथ बात करता हूँ और तुम्हें लगता है कि मुझे और भी बात करनी चाहिए। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो लोग जानते हैं जैंग फैमिया और मैडम यू विंग से कितना प्यार करते हैं। विंग को वो सज़ा देना नहीं चाहते थे, विंग को वो खुद हर्ट नहीं करना चाहते, विंग के साथ तो खुद टफ नहीं होना चाहते थे, टफ बन नहीं पाते थे। वो जितनी भी कोशिश कर ले विंग के साथ तो टफ नहीं बन पाते थे। इसीलिए बचपन से विंग थोड़ा नॉटी था, सज़ा देता, मतलब परेशानियाँ क्रिएट करते रहता था। इसलिए उन्हें पता है कि जैंग फैमिली और मैडम यू कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जैंग चैन और यानली को बहुत टफनेस से भरा किया गया है। लेकिन विंग बचपन में जो जब वो 7 साल का था तब वो बहुत स्पॉइल किड था। तो ऑफकोर्स उन्हें पता है कि जैंग फैमिली अपने छोटे लड़के से कितना पागल की तरह प्यार करते हैं। और जब जैंग फैमिली को सच्चाई पता चली थी तो उन्होंने मतलब सारे रिश्ते वांग से तोड़ना चाहता था, लेकिन वो लैन चिंगहेजुन थे और मिसेस नी थे और फैन रूहान था जो उन्होंने मना किया था। तो वहाँ पे मतलब सब लोग ना कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो जैंग फैमिया बोलते, अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम क्या करते हो। ऐसा बोल के वो चिंगहेजुन की तरफ देखे और ऐसे वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद ना फिंग ना कुछ भी नहीं कहता। वो अपने मतलब जाके ना उसने अपने बेड पे वो सो गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक दिन चला गया था। वो इतना ज़्यादा सफ़र करके आया था और ये सारी चीज़ें अचानक से वांग जिशन को पागल कीड़े ने काट लिया था या फिर क्या काट लिया था, किसी को समझ नहीं आया कि उसने अचानक से किया क्यों ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना वांग जिशन कुछ भी नहीं कहते, मतलब वहाँ पे वांग जिशन सबसे मतलब सॉरी बोल रही थी। उसे लगा था कि सब लोग उसे पैम्पर करते हैं, जिन दुशन महंगे सब लोग उसे पैम्पर करते हैं, तो वांग जी भी कुछ भी नहीं कहता, लेंस भी नीस भी कुछ भी नहीं कहते। इसका मतलब वो उसके साथ है तो वो अगर कुछ भी करेगी तो उसको मतलब कवर अप कर देंगे। लेकिन उसे क्या लगा था कि सब लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है इस औरत को झेलते झेलते। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है कि मॉम डैड, मुझे नहीं लगता कि अभी वांग जिशन को कोई भी एक चांस देना चाहिए। वो बहुत अननोइंग करती है सब लोगों को, मतलब ऐसा प्रिटेंड करती कि वो प्रिंसेस है और हम उसके गुलाम। ऐसा न्यूसन वांग जी को काट के बोल देता है अपने मतलब ब्रदर और अपने पापा को, और बोलता है फादर, मैं ये सारी चीज़ें झेल झेल के तंग आ चुका हूँ अभी। ऐसा बोल के न्यूसन वहाँ पे बैठ जाता है। तो वहाँ पे वैन रूहान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मॉम डैड, आई डोंट केयर कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी उनके साथ, लेकिन मैं भी एक पेशेंट लेवल पे आ चुकी हूँ। ये बिल्कुल बात नहीं सुनती, ये बहुत एरोगेंट है, हर किसी को अपने पैर की जूती समझती है। ये फिर से ने हुसैन ने वेंची को काट के ये बोला। तो ना वेंजी गुस्से में मतलब न्यूसन को देखती है तो न्यूसन कुछ भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। तो ना वहाँ पे जियांग चन वांग जिशन की तरफ आती है और बोलती है, मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें पैम्पर करता हूँ। आई रियली केयर अबाउट यू, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट यू। मैं सिर्फ पेशेंस था क्योंकि मुझे कुछ भी करना नहीं था, मुझे इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं था। लेकिन इस बार तुमने बहुत गलत कर दिया। हाँ, हम मेरे छोटे भाई से बात नहीं करते क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझसे बात करना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, इसीलिए हम उसे कंफर्टेबल महसूस करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अनाप शनाप जो बोलोगी हम वो कर देंगे। और तुम्हारी मदर उसकी तरफ जियांग चंद देखता है और बोलता है, आंटी आप मुझसे बड़ी है, मैंने आपको कभी भी ये सारी चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती करते एक बड़े से ज़ोर ज़बरदस्ती करना मुझे सिखाया नहीं गया है, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। लेकिन आइंदा से किसी के ऊपर अपनी सो कॉल बेटी के भरोसे कुछ करने से पहले 100 बार सोचिएगा और
दोबारा से ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना मुझसे मिलेगी ना किसी और से। ऐसा गुस्से में सबकी तरफ देखता है, सब लोग गुस्से आते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी ये क्या आवाज़ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी, ये सारी चीज़ें करने की कोई भी नीड नहीं थी। ये सारी चीज़ें जितनी हो सके थे सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन विंग ने मतलब वांग जिशन ने सारा मेस क्रिएट कर दिया है। तो वहाँ पे विंग ना वो जाके ना सो गया था, तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं विंग मेरा बच्चा, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करते हैं। हाँ, वो विंग से बहुत नाराज़ है, विंग को वो डांटते हैं, विंग को वो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि एक ओमेगा होना वैसे ही बहुत प्रॉब्लम का काम है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस, बहुत गंदी गंदी सिचुएशंस में मतलब गिरना पड़ता है। लेकिन एक मतलब ओमेगा मेल होना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों की नज़रें, गंदी नज़रें, बुरी नज़रें हमेशा से उसके ऊपर होती है। तो ऑफ कोर्स भी मतलब जैन फैमिली चाहते थे कि उनका बेटा एकदम एक वॉरियर बने, जो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, किसी के ऊपर उसकी सेफ्टी निर्भर न रहे। इसीलिए उसने ये सारी मतलब लंच मतलब क्या बोलते हैं वो जैन फैमिली करते हैं। तो लेकिन अभी अभी वो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर नहीं कर पाएंगे। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। कौन सा माँ बाप अपने बच्चे से नहीं प्यार करता है। सबसे छोटे से तो सब लोग प्यार करते हैं, इवन कि सिबलिंग्स, जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं ना, अपने छोटे सिबलिंग्स को वो भी एक बहन हो तो एक माँ की तरह प्यार करती है, बड़ा भाई हो तो एक बाप की तरह प्यार करता है। तो ऑफ कोर्स उसके सिबलिंग्स भी उससे बहुत प्यार करते हैं। विंग बहुत प्यार से भरा हुआ है। लेकिन 7 सितंबर की उम्र में जो विंग की जेंडर रिवील हुआ, एकदम कंफर्म हो गया कि विंग एक मेल ओमेगा है तब, क्योंकि जैंग फैमिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्हें अपने बच्चे को तब बनाना है, इस दुनिया के सामने उनके बेटे को एक शील्ड, अपना शील्ड खुद बनते हुए देखना था। वो नहीं चाहते थे कि उनके मतलब उनके ओमेगा सन की वो शील्ड बने, नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कितनी दिन तक ही विंग के साथ रहेंगे। उनको एक ना एक दिन मरना होगा, उसका भाई उसके साथ हमेशा नहीं रह पाएगा, उसकी मदर उसके पास हमेशा नहीं रह पाएगी, उसकी सिस्टर उसके पास नहीं रह पाएगी। उसे अपनी सेफ्टी अपनी देखनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट सो गया था, क्योंकि उसे बहुत टायरिंग महसूस हो रहा था। उसे अपनी मोम की वार्मथ पूरे अभी 6 या 7 साल के बाद मिली है, 6 7 साल 8 साल के बाद वार्मथ मिली है। तो ऑफ कोर्स वो उन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि अच्छा ठीक है लेट गो इट, ऐसा नहीं है। एक इमोशंस को हम लेट गो नहीं कर सकते, एक मदर वाली हक को हम लेट गो नहीं कर सकते। तो विंग सो जाता है। तो सो जाने के बाद विंग को ना मैडम यू मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वो बॉर्डर गई थी कि अगर फिर से वो चीज़ें वांग्स के लिए दोहराते तो इस बार सच में मैडम यू वांग्स को बर्बाद कर देती। तो वो मैडम यू ना कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है हर किसी को भी हर किसी के पास होना जायज़ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बेटे को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, कोई बुली नहीं कर सकता। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। मुझे सिर्फ मेरे बेटे की सेफ्टी की ज़रूरत थी। मुझे मेरे बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाना था। मैंने जब देखा था कि वो जैंग चैन के पीछे जाके छुप रहा है, तभी मुझे लगा था कि मेरे बेटे को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाना है मुझे, और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, यार बच्चे चीख रहे चिल्ला रहे तो इग्नोर कर देना। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सो रहा था। ऑफ कोर्स अपनी मदर की अपनी ओमेगा मदर की वार्मथ में वो सो रहा है। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही अच्छे से एक होता है ना कि एक अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वो एक काम थी स्मूथिंग सी सेंट पे से हो जाता है। उसके अल्फ़ा फादर उसके ओमेगा मदर उसके पास थे। तो वहाँ पे सब लोग अपने अपने कमरे में मतलब घर चले जाते हैं, और वॉन्ग्स अपने घर जाके वॉन्ग जिशन के डैड वो वॉन्ग जिशन को खींच के हॉल में रख के एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने तुम्हें मना किया था। वो लोग पेशेंसली वेट कर रहे थे,
तुमसे एक गलती हो तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तुम जियांग्स को क्या समझती हो? हाँ, जियांग जितने बाहर है ना उतनी ही गहराई के अंदर है, कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते कि आप उनसे डरते क्यों है, आप लेंस के साथ और वेंस के साथ मिलकर उनको बर्बाद कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना वो मतलब वांग जिशन के डैड दोबारा थप्पड़ मार के बोलते हैं तुम्हें पता भी है वो दोनों लेंस और वेंस मुझे सिर्फ दोस्त समझते हैं और जियांग्स को ब्रदर, जियांग फैमिया को ब्रदर मानते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं था जब उनके साथ जियांग फैमिया थे। और वो हम जैसे नमक हराम नहीं है, जो जियांग्स ने भी हमें मदद की है, हमारी तरह नमक हराम नहीं है, वो सारी चीज़ें याद रखते हैं। और जिन्स जिन्स उनके साथ तो रिश्ता जोड़ने वाला है। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना मतलब रोने लगती है और बोलती है फादर मैं सिर्फ, तो बोलते मैं सिर्फ क्या, तुम्हें कब से मैं बता रही था कि ये सारी चीज़ें करना बंद करो, लोग इरिटेट हो जाते हैं। और मैं तुम्हें वांग जी के साथ सेट करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने तुमने ये सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। मैंने बोला था लैन वांग जी को अपने अपने पास रखने की कोशिश करो, उससे बात करने की, उसको रिझाने की कोशिश करो, उसकी गर्लफ्रेंड बनो, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो सिर्फ पैम्पर होना था। आई यू आउट ऑफ योर माइंड पोजिशन। तो वहाँ पे ना उसकी मदर बोलती है उससे गलती हो गई। मैडम बहन की मतलब वांग की तरफ मिस्टर वांग देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है अभी हम किसी से भी मदद नहीं मिल सकते, क्योंकि वो सिर्फ जंग्स का दिल नहीं, वो सब लोगों का फेवरेट है। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना रोने लगती है और बोलती है फादर गिव मी वन चांस, आई प्रूव माई सेल्फ। तो बोलता है नो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अभी तो सिर्फ भी कुछ किया नहीं है उन लोगों ने, अगर और कुछ करोगे, वो शांत है तो शांत रहने दो, तुम सबसे दूर रहो, मैं तुम्हें लंदन भेज रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वांग जिशन के डैड वांग जिशन को उसी दिन सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके लेंस मतलब वांग जिशन को लंदन भेज देते। तो वहाँ पे मैडम वांग को उन्होंने माफ़ी मांगी थी, वांग मतलब मैडम यू से सबसे। तो वहाँ पे विंग 3 दिन रहा था। 3 दिन के रहने के बाद उसका फ़ोन रिंग कर रहा था, उसकी मदर उसे कुछ खिला रही थी, पता नहीं क्या, लेकिन वो खा रहा था क्योंकि उसकी मदर ने उससे रिक्वेस्ट के वे में बोला था कि मैं तुम्हें खिला दूँ। तो वहाँ पे विंग मना नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मदर की आंखों में वो होप थी जो विंग तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके मास्टर ने बोला था कि वो होप नहीं टूटनी चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, तो उस खा रहा था, तो अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है और वो जब वो उठाता है तो वो होता है क्या क्या बकवास कर रहे हो आप, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत टेंस हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे क्या कहे। तो ना वहाँ पे विंग ना जैसे अपनी मदर की तरफ टेढ़ी आंखों से देख के बोलता है हुआ क्या है, बोलोगे मुझे। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और बोलता है मुझे वापस जाना होगा। तो वहाँ पे चैंग फैमिली बहुत टेंस हो जाता है कि उनके फादर को कुछ हो नहीं गया है। तो विंग अपने फादर का कंसर्न समझता है और बोलता है नहीं, ग्रैंडपा को कुछ हुआ नहीं है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन मुझे और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा काम है, मैं जाना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक दिन आप लोगों के साथ फिर से आऊँगा मैं रहने के लिए, लेकिन मुझे वक्त चाहिए, आई नीड सम टाइम, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। ऐसा बोल के विंग अपनी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ फ़ोन को लेके वहाँ से भाग गया था। तो जैंग फैमिया बोलते हैं अगर उसे अपना रास्ता खुद देखना है, ये वो देखे, वो अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो बनाए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे प्ले कर सके। अभी अभी मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, वो प्योर हार्टेड है और उसे उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा, इसीलिए तो मैंने फादर के पास हाथ भेजा था उसे। वो एक ओमेगा है और अपने आप को प्रूफ करना उसको ज़रूरत है। तो ऐसा बोल के जैंग फैमिया अपने हर वाइफ की तरफ देखते हैं, उनकी वाइफ उनके भाव में जाके रोने लगती है और बोलती है मुझे मेरा छोटा बेटा वापस चाहिए जो मुझसे ज़िद करता था।
तो वो होता है, वो नहीं मिल सकता अभी। तो नया ही है गाइस। मैं अभी अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। नॉइस है तो इग्नोर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। अगर कोई भी अपनी स्टोरी लाइन बताना चाहे तो मुझे पेज एक जग बता सकता है, तो मैं वन शॉट में उसे कन्वर्ट करके ज़रूर सुनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। नए हो तो बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच इट एवरी डे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है। कमेंट और लाइक। बाय बाय गाइस, थैंक